महाकुंभ का डंका बज रहा है मैडम, कैसी बात कर रही हैं? कैसा डंका बज रहा है? महाकुंभ में आग लग जाती है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्या क्या व्यवस्था थी वहाँ पर? जिस तरीके से भीषण आग महाकुंभ के अंदर लग गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है? क्यों वहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन नहीं करी गई? क्यों वहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही है? कहते हैं ना, एक व्यक्ति का नाम शायद पनौती कहा था, कहना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जैसे ही महाकुंभ जाने वाले थे उससे पहले इस तरीके से पूरी भीषण आग फैल गई। मतलब उसमें तो ब्लास्ट हुआ, वो भी योगी मोदी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। सरकार किसकी है? योगी जी अगर कहते हैं कि वो गुंडा राज खत्म कर सकते हैं, तो महाकुंभ में क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे पाए? क्यों वहाँ पर आग लग जाती है? क्यों वहाँ पर एक बेटी को भगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक भी बयान वहाँ के सीएम का नहीं आता, वहाँ के पीएम का नहीं आता देश के? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी के साथ जो हुआ उसको सही मानते हैं योगी जी? उसको देखिए, महाकुंभ जब लगा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि महाकुंभ में राहुल गांधी जी नहीं आ रहे, सोनिया गांधी जी नहीं आ रही, प्रियंका गांधी जी नहीं आती, राजनीति तभी शुरू हो गई थी। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर के ये कह रहे थे क्यों नहीं आ रहे, तो इनको पता होना चाहिए कि पिछली बार भी जब महाकुंभ लगा था तब भी सारे कांग्रेस के नेता गए थे, प्रियंका गांधी जी भी गई थी, और इस बार भी वो लोग जाने वाले हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें खबर छपी हुई है, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और महाकुंभ में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां पर लोगों की आस्था है, स्नान कर रहे हैं, और आपने देखा करोड़ों श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। लेकिन वहां चल क्या रहा है? वहां धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और ये कुछ ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये लोगों को भगा रहे हैं। जो खुद रोजगार नहीं दे सकता, वो वहां बैठी मोनालिसा नाम की लड़की, जो इतनी सुंदर लड़की है और वो इतने अच्छे तरीके से वहां पर अपना रोजगार जो है कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गई थी, उस लड़की को किस तरीके से भगाया गया वहां से? योगी सरकार और मोदी सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिए, जब वो खुद रोजगार नहीं दे पाते, और अगर कोई रोजगार धन कमाने के लिए कहीं जाता है तो वहां से उसको भगा दिया जाता है। तो रेडी पटरी वालों की इन्होंने कितनी इज्जत की है, सबको पता है। को लेकर इतना तकलीफ, दर्द क्यों है? देखिए, तकलीफ इसलिए क्योंकि एक बेटी, देश की बेटी खुद पैसे कमाने के लिए जा रही थी, अपने मेहनत के पैसे कमा रही थी और खा रही थी, लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और मुझे लगता है कि मोनालिसा मेरी बहन है, इस देश की बहन है, क्योंकि देश की जनता उसे जितना प्यार दिखा रही है सोशल मीडिया पे, वो इसलिए है क्योंकि वो ईमानदारी का खा रही थी। कुछ लोग जो 20 रुपए की माला 100 रुपए में अगर उससे खरीद रहे थे तो उससे उसका रोजगार ही बढ़ रहा था, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो लोगों का रोजगार खत्म कर देना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि महाकुंभ के अंदर कोई भी पैसे ना कमाए, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करे महाकुंभ के नाम पे, कि विपक्ष क्यों नहीं गया। लेकिन महाकुंभ में तो साधुओं का काम है, तो यहाँ सेल करने क्यों गए? अगर साधुओं का काम है तो क्यों देश के श्रद्धालु जा रहे? देश में सब साधु नहीं है, लेकिन जा रहे हैं ना क्योंकि उनकी आस्था है। तो वहां पर लोगों को जरूरत भी होगी, जरूरत की चीजें वहां पर लोग बेच रहे हैं, रोजगार वहां पर मिल रहा है लोगों को, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? वो तो कहते हैं ना कि मंदिर बना है, अब रोजगार मिलेगा लोगों को, तो वहां पर महाकुंभ में अगर एक बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ है तो उस मेले के अंदर अगर लोग जा रहे हैं और रोजगार पैसे कमा रहे हैं, तो मोनालिसा जैसी लड़की से क्या तकलीफ हो सकती है सरकार को? क्या सवाल ये भी आया कि मोनालिसा लोगों से पैसे ले रही थी, एक्स्ट्रा पैसे ले रही थी? देखिए, एक्स्ट्रा पैसा लोगों की मर्जी है देना, और मैं कह रही हूँ, आप देखिए किस मानसिकता के लोग हैं। 20 रुपए की चीज जो खरीद रहे हैं उसे अगर 100 रुपए दे रहे हैं, तो उनकी मानसिकता अच्छी भी हो सकती है कि चलिए कोई रोजगार के लिए आया है तो उसको पैसे दे सकते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ये भी हो सकती है कि खूबसूरत लड़की है तो दे दे। तो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, लेकिन उससे रोजगार मिल रहा था, उससे फायदा हो रहा था मोनालिसा को। तो मोनालिसा वहां पर अपने पैसे कमाने के लिए गई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, वो नहीं चाहती। महाकुंभ में मोनालिसा ही एक है, और बाबा सब नहीं दिख रहा है क्या? बाबा है, बाबा वहाँ पैसे कमाने नहीं गए, बाबा तो श्रद्धालु जो वहां पर आए हैं वो लोग बाबा को पूछते हैं। वहां महाकुंभ में वो लोग स्नान करने के लिए गए हैं, जो इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहे हैं, वो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए, बाबा पैसे कमाने थोड़ी गए हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बाबा पैसा कमाए, वो है योगी जी, जो कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और दूसरे मोदी जी भी बाबा ही बनते हैं। महाकुंभ का डंका बज रहा है मैडम, कैसी बात कर रही हैं? कैसा डंका बज रहा है? महाकुंभ में आग लग जाती है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्या क्या व्यवस्था थी वहां पर? जिस तरीके से भीषण आग महाकुंभ के अंदर लग गई, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है? क्यों वहां पर पूरी प्रोटेक्शन नहीं करी गई? क्यों वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है? कहते हैं ना, एक व्यक्ति का नाम शायद पनौती कहा था, कहना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जैसे ही महाकुंभ जाने वाले थे उससे पहले इस तरीके से पूरी भीषण आग फैल गई। मतलब उसमें तो ब्लास्ट हुआ, वो भी योगी मोदी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। सरकार किसकी है? योगी जी अगर कहते हैं कि वो गुंडा राज खत्म कर सकते हैं, तो महाकुंभ में क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे पाए? क्यों वहां पर आग लग जाती है? क्यों वहां पर एक बेटी को भगाया जाता है, लेकिन वहां पर एक भी बयान वहां के सीएम का नहीं आता, वहां के पीएम का नहीं आता देश के? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी के साथ जो हुआ उसको सही मानते हैं योगी जी, उसको सही मानते हैं मोदी जी? कह रहे मोनालिसा या कुछ बाबा है जो महाकुंभ का खराब कर रहे थे, उसके चमक को, रौनक को खराब कर रहे थे। देखिए, आप देखिए, लोग महाकुंभ में गए हैं, कुछ लोग, सब साधु नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि वहां जितने लोग गए हैं सब बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन कुछ लोग वहां पर भेष बदल कर भी गए हैं। तो वहां पर आप स्नान करने गए हैं या ये पता लगाने गए हैं कि सब? देखिए, वहां मारपीट हो रही है,
पता लगाया जा रहा है कोई मुसलमान तो नहीं आ गया भेष बदल का, पता लगाया जा रहा है कि कोई साधु नहीं है, उसको मारा जा रहा है, उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वहां मौजूद कुछ लोग कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखते हैं। वो वहां ये पता लगाने गए कि कोई मुसलमान मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, देश को पता लग जाए कि मुसलमान वहां पर आ चुका है, अब उन मुसलमानों को भगाओ। तो ये धर्म की राजनीति करने के लिए महाकुंभ में भी धर्म फैक्टर को लेकर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। IIT वाले एक बाबा थे, उनको भी भगा दिया गया, कैसे देख रही है? देखिए, ये उन सबको भगा देंगे जो वहाँ रोजगार के लिए गए, उन सबको भगा देंगे जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये सिर्फ उन लोगों को रखेंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप देखिए सड़कों पर या फिर कहीं भी आप जाइए, आपने देखा होगा कई बाबा ऐसे होते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं होती, जिन्हें जय श्री राम जो है हनुमान चालीसा का नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी लोगों से मांगते हैं और लोग देते हैं। लोगों की अपनी आस्था है, लोगों ने तो अच्छे मन से दिया ना, तो क्या जरूरत है वहां पर ये पता लगाने की क्यों लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। अब आप एक मुसलमान को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, 10 हिंदू भड़केंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो माहौल खराब होगा। 143 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ लग रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर लोगों को आस्था का प्रतीक दिखाना चाहिए, लोगों को मिलजुल कर एकजुटता से वहां पर स्नान करना चाहिए और पूरे आस्था दिखानी चाहिए भगवान में। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि IT वाले बाबा ने गलत क्या किया? देखिए, IT वाले बाबा ने कुछ गलत नहीं किया। रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है देश के अंदर और जनता रोजगार ढूंढ रही है, रोजगार मांग रही है, लेकिन वो बीजेपी सरकार दे नहीं पा रही। महाकुंभ से भी तो रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, तो फिर क्यों भगाया उस मोनालिसा को, उसकी जगह से IIT वाले बाबा को क्यों भगाया? सबसे बड़ा सवाल है ना सरकार से, अगर आप रोजगार दे पा रहे हैं तो महाकुंभ में रोजगार की जरूरत क्यों पड़ गई? बाबा है, साधु संत, धार्मिक बाबा नहीं है ना। धार्मिक इंजीनियर बाबा का क्या काम है? ऐसे तो योगी जी भी धार्मिक बाबा नहीं है, योगी जी को भी हटा दीजिए। योगी तो राजनीतिक बाबा है ना, योगी जी कौन से धार्मिक बाबा है? योगी जी को कितना ज्ञान है हमारे सनातन धर्म का, कितनी चालीसा उनको पता है, कितने स्तुति उनको पता है, तो योगी जी पर भी सवाल है। योगी जैसा कोई हिंदू है इस देश में? ऐसे हिंदू हैं जो कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, जो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो मंगलसूत्र मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो ऐसे योगी जी की जरूरत नहीं है देश को। अगर आप भगवा वस्त्र धारण करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको योगी जी खुद भी फॉलो नहीं करते, किसी को क्या पता। आप भगवा पहनकर किसी धर्म को टारगेट करते हैं तो ये भगवा का अपमान है, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। लेकिन आप जो है महाकुंभ का मजाक बना रही है, लोग वहाँ डुबकी लगाने जा रहे हैं। महाकुंभ का मजाक बना रही हूँ। मजाक तो उस वक्त बन गया था महाकुंभ का जिस वक्त लोग स्नान करने की बजाय विशेष धर्म को टारगेट करके लोगों को ढूंढ रहे थे कि कौन चोले में आया, कौन किस में आया। सारे देखिए यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, पता लगा रहे हैं कि जो भगवा वस्त्र जिसने पहना वो सही है गलत है। आप अपने स्टेट के CM का ही पता लगा लीजिए, सीधा बताइए आप, जो लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं गलत है, जो लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं सही है गलत है? आप ये बताइए, अगर किसी मुसलमान को की आस्था है और वो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहता है तो आप क्या रोक लेंगे उसको? तो वो सऊदी जाए ना, यहाँ क्या करने जा रहे हैं? क्यों नहीं जा सकता? वो भारत का संविधान है, आप किसी भी जगह पे किसी को जाने से रोक नहीं सकते। अगर उसकी आस्था है, वो महाकुंभ में जाना चाहता है, वो स्नान करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। अब आप उसको पकड़ लेंगे कि आप मुसलमान है, मारेंगे पीटेंगे, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल्स ये पूरा अधिकार देते हैं कि अगर कोई मुसलमान जाना चाहता है, महाकुंभ में स्नान करना चाहता है, उसकी आस्था है तो आइए, आस्था नहीं है तो मत आइए। तो इसमें क्या जरूरत है वहां मारपीट करके माहौल खराब करने की? हिंदू मुस्लिम करने के लिए महाकुंभ का मेला लगा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए महाकुंभ नहीं लगा है। चंद्रशेखर कह रहे डुबकी लगाने वाला पापी है वहाँ। देखिए, चंद्रशेखर जी के बयान का तो वही जाने, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि डुबकी लगाने जो लोग गए हैं उनकी बहुत ज्यादा आस्था है, क्योंकि इतने करोड़ों की भीड़ है वहां पर, रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। किस तरीके से लोग वहां पर धक्के खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। योगी जी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से फेल है वो महाकुंभ की व्यवस्था। फिर भी लोग जा रहे हैं तो उनकी आस्था है, उन्हें स्नान करने का पूरा अधिकार है। जब मोनालिसा जा रही थी तो रो रही थी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रोएगी, इनको बेटियों की आंखों में आंसू देखने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और ये लोग बेटियों की आंखों में आंसू ही देखते हैं। जब वो बेटी रो रही थी ना, तो इस देश का हर व्यक्ति रो रहा था कि आज अपनी कमाई करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए अगर आप किसी कुंभ में, किसी मेले में, किसी मंदिर पे जाते हैं तो इस तरीके से आप भगाए जाते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल है। रोजगार देने में सरकार पूरी तरीके से महिला के खिलाफ है।